हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 3 जो मैथ का वीडियो चल रहा था उसमें कुछ चैप्टर सभी बचे हुए थे, तो इसमें हम आगे इस सीरीज़ में आपको पूरा क्लास 3 का मैथ का वीडियो कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो है हमारा आज का वीडियो पार्ट 5 पर होने वाला है, जो है बराबर बांटो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो 5 पार्ट में, जैसा कि आपको बताया कि बराबर बांटो चैप्टर का नाम है। तो आगे जो है सालू जो है मेला गई, वहाँ उसने जो है हीरा, डेविड और मंगल के साथ सीखा। अब क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आइए इसके बारे में देखते हैं। ये मेले का दृश्य है, आप देख रहे हैं। इन्होंने जो है 8 केले 4 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर क्या सीखा। पहले जो है 8 केले में से 4 केले जब बांटे गए तो 8 में से 4 गया, तो उसमें से फिर 4 केला बच गया, तो बचे केले हो गए 4। फिर दूसरी बार में जब बांटा गया तो क्या देखा गया, 4 केले 4 लोगों को बराबर बांट दिया गया और अब जो है कोई भी केला नहीं बचा है, सभी केले जो है बट गए हैं। तो सबको जो है 2-2 केले मिल जाते हैं। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 भागे 4 कर देंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसका ये आ जाएगा 2। तो भाग से जो है और सरलता से आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 8 भागे 4, जब करेंगे आप तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर जो है बचा कुछ नहीं। यहाँ पर या फिर आप क्रॉस कर दें या फिर आप कुछ ना लिखें, शून्य लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताने के लिए कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। तो ये भाग से जो है और आसानी से निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ भाग के बारे में ही सीखेंगे। अब देखिए होता क्या है कि 20 टॉफी को जो है 4 बराबर हिस्सों में बांटना होता है, और जब आप 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे यहाँ पर, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है सभी लोगों को, जो 4 लोग हैं सभी लोगों को एक एक टॉफी मिलेगी, और एक एक टॉफी कितनी मिल जाएगी, सब 5 टॉफी हो जाएगी। तो इसको आप भाग से भी कर सकते हैं, तो 20 भागे 4 करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़िए जिससे 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पच्चे 20। तो ये जो है हमारा जो है 5 टॉफी सभी लोगों को मिल गया। तो यह प्रक्रिया जो है भाग के माध्यम से आप बराबर बराबर आसानी से बांट सकते हैं। और उसी प्रकार आगे बांटना है, 20 रोटियों को जो है 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो ठीक वैसे ही करना है, 20 भागे 5, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20 भागे 5। तो अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि हमको जो है 20 से आगे नहीं जाना है, 20 से कम ही रहना है या फिर 20 के बराबर रखना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। तो यहाँ पर चौके बार जाएगा और यहाँ पर 20, और यहाँ पर बच जाएगा शून्य। तो यहाँ पर शून्य लिखा गया है। आप यहाँ पर बहुत से लोग क्रॉस भी लगाते हैं, तो क्रॉस और शून्य कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक को मिली रोटियां थाली पर बनाओ, तो जो है यहाँ पर कितनी रोटियां मिलेंगी, जो है 4 रोटी मिल जाएगी। तो रोटी गोल होती है, तो यहाँ पर हम जो है 4 गोल रोटियां बना दे रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 32 सेबों को जो है 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो फिर आप या तो 32 भागे 8 लिखिए, या फिर इस प्रकार से आप कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। 32 भागे 8, अब हमको 8 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे 32 से ज़्यादा तो ना हो। तो अब आपका 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 के 8, 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32। तो ये हो गया 8 चौके 32। तो इसमें भी 4 बार जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो 8 चौके 32, तो ये हो गया शून्य। तो यहाँ पर जो है सभी को जो है 4 सेब जो है मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप सेब बना दीजिएगा। तो ये सेब आपके हो जाएंगे 4 सेब। तो एक को जो है टोकरी में कितना सेब मिला है, तो एक को जो है टोकरी में मिला है 4 सेब। ठीक, तो ये आप बना लेंगे। ठीक, अब जो है मैडम ने सालू को एक और तरीका बताया बराबर बराबर बांटने का। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें 15 भागे हमको 5 करना है, या फिर ऐसे लिख देंगे 15 भागे 5। तो अब इसका आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका शून्य बच जाएगा। तो ये तो नॉर्मल तरीका है जो अब तक हमने सीखा है। अब एक और तरीका है, हम सबसे पहले शून्य से लेकर टोटल संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 तक हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो अब 15 से हम चलना शुरू करेंगे। कितना हमको करना है, 5-5 का जो है ग्रुप बनाना है, 5-5 का बांटना है। सबसे पहले यहाँ से हम चलेंगे तो 1, 2, इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हम पहला जो है विभाजन कर देंगे, यहाँ पर पहला बांट हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 खाने और आगे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको लिखना नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे गिन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 5 पे आ गए। फिर उसके बाद आप 5 खाना गिन लीजिए, जो आपके जो ये बीच बीच में गैप्स हैं इनको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। जब 0 पर पहुंच गया तो इसका मतलब आपके पास जो है अब कोई भी सामान जो है शेष नहीं बचा है। ठीक उसी प्रकार से 15 से शुरू होकर 3 बार में आप कहाँ तक पहुंच गए, 0 तक। और इसी को आप भाग से करते हैं, 5 तियां 15, और 15 में जो है 5 शामिल है कितनी बार, जो है ये 3 बार शामिल है। मतलब 3 बार अगर आप 5-5 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 15। और इसको गुणे के माध्यम से भी देख सकते हैं, 3 बार गुणे 5 तो हो जाएगा 3×5 = 15। चलिए आगे देखते हैं, तुम भी करके देखो। तो यह जो है करके देखना है हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। 16 से हमको 4-4 बराबर भाग में बांटना है। सबसे पहले हम चलेंगे 1, 2, 3, 4। तो पहला हमारा यहाँ पे आएगा। तो चलिए पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद दूसरा हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4-4 का करना है। तो अब यहाँ से हम आ जाएंगे 8 पर, ठीक। अब इसके बाद फिर हमको गिनना है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हम आ जाएंगे, फिर यहाँ से हम फिर यहाँ पर, ठीक। फिर 4 गिनना है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से आप पहुँच जाएंगे 0 पर। मतलब सब सामान आपका जो है बराबर बराबर बांट दिया गया है। 16 से जब हम शुरू होकर जाते हैं तो कितनी बार जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 बार में हम जाते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, 0 तक पहुँच जाते हैं। अब फिर 16/4 करेंगे आप। जब भी आप 16/4 करेंगे तो यहाँ पर आप भाग से देख लीजिए, ये 4 आएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी 16 आप लिख देंगे, ये 0 हो गया। तो 16 में 4 शामिल है कितनी बार, 4 बार शामिल है। और 4 बार गुणे 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक। ये 1 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब मैडम ने जो है 7 खिलौना कारें जो है 3 बच्चों को बराबर बराबर बांटने को दी। अब तक जो है सिंपल था, जब आप बांटते थे तो आप 0 तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब इसमें आपके प्रश्न को थोड़ा हार्ड किया गया है। आइए देखते हैं। सालू ने बांटना शुरू किया। 7 खिलौने कारें जब 3 बच्चों में आप बांटेंगे तो पहली बार काटेंगे तो कितना होगा, 7 में से 3 जाएगा, पहली बार में 4 आपका बच जाएगा। फिर आगे जब आप कोशिश करेंगे तो फिर 4 में 3 खिलौना फिर आप निकाल देंगे तो दूसरी बार में आपका जो है 1 खिलौना बच जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आया तो सालू क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो फिर कहती है कि दूसरे विधि से करते हैं। तो सब बच्चों को जो है 2-2 खिलौना कारें मिली, ठीक। लेकिन फिर भी जो है 1 खिलौना बच गया, जो कि 1 खिलौना कार था वो बच गया। तो सालू ने दूसरा विधि लगाया। तो फिर 1 से 7 तक पूरी लाइन खींच ली और उसके बाद क्रम से शुरू किया। तो यहाँ पर भी जो है 2 बार के बाद भी यह 0 पर नहीं पहुँच रहा है। फिर 1 बच जा रहा है। 7 से शुरू करके 3-3 की कूद किया तो भी जो है 2 बार में 1 जो है बच जा रहा है। तो आगे 3 संख्याओं की कूद के लिए जगह नहीं है, इसलिए कितना बच गया है, 1 बच गया है। अब जो है भाग से भी हम देख लेते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, फिर भी जो है यहाँ पर 1 बच जा रहा है, ठीक। यहाँ पर भाग विधि से आप देख लीजिए कंप्लीट, 1 जो है शेष हमारा यहाँ पर बच गया है। ऐसे में भी जो है 1 बच गया। अब सालू जो है बहुत परेशान हो गई। हर तरह से बांट करने के बाद भी उसे लग रहा है कि 1 जो है बच रहा है और उसका सवाल जो है सही नहीं हो रहा है। तब मैडम ने उसको समझाया कि अगर बार बार बांटने पर जब इतनी चीजें बचें जितनी आगे सभी को बांटी न जा सकें तो उसे क्या कहते हैं, शेष फल के रूप में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमको नया शब्द मिला, शेष फल है। तो शेष फल किसे कहते हैं, जब आप किसी चीज को बराबर बराबर बांट रहे हों और लास्ट में जो है चीजें कम पड़ जा रही हैं तो जो चीज बची है वही हमारी क्या हो जाती है कि शेष फल हो जाता है। अब इसको देखिए, सबसे पहले भाजक जिसको बोलते हैं डिवाइजर, और उसके बाद जो है फिर भाज्य होता है डिविडेंड, उसके बाद होता है भागफल, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो आप लिखते हैं क्विटेंट होता है,
और उसके बाद जो नीचे की तरफ बचता है इसे क्या कहते हैं, शेषफल या फिर रिमाइंडर बोलते हैं। तो भाज्य, ये हो गया भाज्य, भाज्य, भाजक, फिर भागफल और शेष। इससे संबंधित एक नियम भी है, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। तो होता है ये भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब ये जिससे आप भाग देते हैं, भाजक गुणे भागफल होता है। यहाँ पर भागफल जो ऊपर जाता है, उसके बाद इसमें हम क्या जोड़ देंगे, शेष जोड़ देंगे। तो हमारा जो है यहाँ पर भाज्य निकल आएगा। अगर कहीं पर भाजक लिखा है, भागफल दिया है और शेष दिया है, तो आप यहाँ पर जो है भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य जो होता है बीच में होता है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक, जिसमें हम भाग देते हैं। और जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं। फिर से इसको समझ लीजिए, जो भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं, और जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, और भागफल जो होता है जो भाग देने के बाद जो हमारा बार जाता है वो भागफल होता है, और घटाने के बाद जो नीचे बचता है वो चीज़ें क्या होती हैं, शेषफल में हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है सालों को समझ में आ गया कि बराबर बराबर बांटने में जो है चीज़ें बच भी सकती हैं। सोचो बार बार बांटने पर चीज़ें कब बचती हैं। बार बार बांटने पर चीज़ें तब बचेंगी जब जो है आपके पास वस्तुओं की संख्या कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। 15 अगस्त का दिन जो है उसमें जो है लड्डू बांटने की बारी आई। ठीक, तो मैडम ने जो है सालू को लड्डू बांटने के लिए यह काम सौंप दिया और सभी को जो है 4-4 लड्डू देने हैं। सालू ने जो है सब बच्चों को 4-4 लड्डू दिए, खुद भी जो है 4 लड्डू ले ली। उसके बाद टोकरी में बच गए लड्डू 3, मतलब टोकरी में जो है आप देख रहे हैं, टोकरी में लास्ट में जो है 3 लड्डू बच जाते हैं। अगर टोकरी में जो है बांटने से पहले 95 लड्डू थे तो कक्षा में कितने बच्चे आए थे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 95 लड्डू थे, 95 ठीक भाग कर दीजिए, सभी बच्चों को कितना लड्डू दिया गया है, 4, तो यहाँ से 4 से भाग दे दीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर फिर आगे संख्या उतार लीजिए, ये हो गया 5, तो ये हो गया 4 तियाँ 12, 3 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम जो है तीसरी बार जाएंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया। 5 में से 2 गए, ये हो गया 3। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कितने लड्डू बचे हैं, 3 लड्डू बचे हैं, तो यहाँ पर भी जो है आपके 3 लड्डू बच गए हैं। तो अब कुल कितने बच्चों को जो है लड्डू बांटा गया है, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी आपकी जो है 23। चलिए आगे देख लेते हैं। सालू ने कैसे पता किया होगा, वही चीज़ें हैं यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 बार आया, फिर उसके बाद 5 उतरेगा। फिर आप अक्सर देखते हैं इसमें एक नियम हम आपको बता रहे हैं, गुणा जोड़ घटाना जब भी आप करते हैं तो बाएं तरफ से करते हैं, लेकिन जब भी आपको भाग करना रहेगा तो आप जो है दाएं तरफ से करेंगे। यहाँ पर जो पहली संख्या है पहले उसको लेंगे, बाएं तरफ से जो पहली संख्या है पहले उसको लेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर यह है बड़ा है तभी पहाड़ा जाएगा, अगर छोटा है तो आप 2 संख्या ले लीजिए, जब 2 अंक ले लेंगे तो 2 अंकों की एक संख्या हो जाएगी, तब पहाड़ा पढ़िए, तब जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो हम आपको जो है डिटेल में बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पहले जो है दहाई के अंक 9 को भाजक 4 से भाग देते हैं। यहाँ पर 9 जो है उसको जो है 4 से भाग दिया जा रहा है, तो ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। जब आप भाग देंगे तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 आएगा और 1 शेष बच जाएगा। तो शेषफल 1 के आगे जो भाज्य है उसके 95 है, 95 का इकाई का अंक आगे वाली संख्या, हम आगे वाला अंक जो है इसको हम निकाल लेंगे, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 15 हो जाएगी। अब जो है इसमें हम भाग देंगे, तो फिर 4 का भाग देंगे। अब जो है भाजक हमारा जो हो गया है वो हो गया है कितना, 15 हो गया है। अब 4 से जब भाग देंगे तो 4 तियाँ 12 और यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से तो बच्चे कितने हो गए हमारे, सब जिनको लड्डू मिला वो हो गए 23। चलिए आगे देखते हैं, बराबर बांटो और शेष बताओ। तो वैसे ही यहाँ पर 50 को जो है 6 जगह पर बांटना है, तो हम यहाँ पर भाग करके देख लेंगे तुरंत। 50 भागे 6 करिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए जिससे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 6 6 8 48 हो जाएगा। आप भाग दे के देखिए 48
48 से अगर आगे जाएंगे, 8 से आगे जाएंगे नौइयाँ, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 तक ही जाएंगे, 6 8 48, और यहाँ पर बच गया हमारा 2। तो यहाँ पर भागफल कितना गया, भागफल हमारा गया 8, और शेष कितना बच गया हमारा 2 बच गया। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। ये हो गया 67 भागे 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे जो है 67 से ज़्यादा ना हो। तो 9 फते 63, तो हमारा यहाँ पर जाएगा 7 बार। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो 7 बार जाएगा, 9 फते 63 या फिर 7 9 63, जैसा भी आपको याद हो उसी प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया 63, और 7 में से आप 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, तो और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर जो है भागफल कितना गया, तो ये भागफल गया 7, और जो शेषफल आया है वो हमारा आया है 4। 9 9 18 9 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63। इस प्रकार से आप भाग देख लेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48। तो आप भाग करके प्रॉपरली देख लीजिएगा। और अगर आप भाग प्रक्रिया कर रहे हैं तो जो इस प्रकार से है गुणा, और आपको जो है पहाड़ा जो है आना चाहिए, गुणा चाहे हो चाहे भाग हो, इसमें आपको पहाड़ा आना चाहिए। और आपको 1 से लेकर 10 तक तो जो है पहाड़ा कंप्लीट आना चाहिए, तो इसको आप जरूर याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं। 100 गोलियों को जो है 8 जगह बांटना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 100, फिर भाग लगा देंगे, फिर ये हो गया 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 से नहीं जाएगा, ठीक, तो हम उसके बगल वाला अंक ले लेंगे। तो यह हमारा जो है जो भाजक है, भाजक हमारा हो गया 8, और जो भाज्य है वो हमारा हो गया 10। अब जो है आपका भाग जाएगा, 8 1 के 8 हो गया। अब यहाँ पर बच जाएगा आपका 2, तो ये भाज्य हमारा जो है 2 हो गया, ये भाजक हमारा यही रहेगा, 8 ही रहेगा। अब आगे वाला जो अंक है उसको हम उतार लेंगे, ये हो गया 0, तो हमारी संख्या हो गई 20। अब हम 8 से भाग देंगे जो कि हमारा भाजक है, और जो हमारा भाज्य है वो हो गया हमारा 20। अब भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 16, और यहाँ पर आप घटाएंगे तो ये 0 है, 0 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार जाएगा 10, 10 में 6 गए 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भागफल जाएगा 12, और शेष फल हो जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है खिलौने की दुकान। तो सालू को जो है दिवाली पर खिलौने की दुकान खोलनी है, तो वह खिलौना बनाने वाले के पास जा पहुंची, और उसने जो है तरह तरह के खिलौने खरीदे। उसने खिलौने जो है थैलों में इस तरह भरवाए। किस तरह भरवाए ये आपको आगे दिखाया गया है। तो ये तालिका बनी हुई है, तालिका में जो है खाली खानों को हमको जो है इसको भरना भी है। तो खिलौनों के नाम जो है यहाँ पर हैं, और खिलौनों की जो संख्या है यहाँ पर है, और जो थैले हैं थैलों की संख्या यहाँ पर है, और प्रत्येक थैलों में कितने खिलौने हैं ये हमको भरना है, और कितने खिलौने शेष बच रहे हैं भरने के बाद वो यहाँ पर हमको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला जो है यहाँ पर जैसे करके दिखाया गया है, पहला खाना जो है शेरों का है। शेर की संख्या जो है 107 यहाँ पर दी गई है, और थैलों की संख्या 3 है, तो 3 से जो है इसको भाग दिया गया है। उसके बाद प्रत्येक थैले में कितना आया है, तो 3 तिरिक्का 9, उसके बाद फिर 3 पच्चे 15, तो प्रत्येक थैले में 35 आया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 2 हमारा शेष बचा है, तो शेष खिलौनों को जो है हम शेष वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमको जो है हाथी वाला भी करना है। चलिए करते हैं। हम यहाँ पर नीचे भाग दे देते हैं, यहाँ पर जगह है, तो 255 भागे हमको कितना करना है, 9 करना है। चलिए 9 का भाग करना आप शुरू करिए। तो 9 के 9, 9 18 9 तिरिक 27, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 दूनी 18 जाएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गए, ये हो गया 7, और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर अगला अंक उतर जाएगा, ये हो गया 5, तो ये भाज्य हमारा हो गया 75, और ये भाजक हो गया हमारा 9। 9 का पहाड़ा पढ़ना है, तो जिससे जो है 75 से ज़्यादा ना हो, तो 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो 9 8 72, तो यहाँ पर 72 हो गया, और 5 में से 2 गए यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ पर जो है शेष बच गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितने जो है थैलों की संख्या कितनी हो जाए, प्रत्येक थैलों में जो है खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो 9 थैले हैं तो प्रत्येक में 28 हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर शेष कितने बच जाएंगे खिलौने, वो हो जाएंगे 3। ठीक, उसी प्रकार से हम घोड़ा वाले कर लेंगे।
72 भागे हम यहाँ पर कर देंगे 7, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 के साथ 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। उसके बाद इसको घटा देंगे तो 4, 7 में से 4 गए, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर उतर जाएगा 2। अब 7 का पहाड़ पढ़ेंगे जिससे 32 से ज़्यादा ना हो, तो 7 चौके 28, ठीक, क्योंकि 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक थैलों में खिलौने की संख्या हो जाएगी 24 और यहाँ पर हो जाएगा कितने शेष खिलौने बचे हैं वो हो जाएंगे आपके 4। ठीक उसी प्रकार से तोते का भी हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 182 भाग कर देंगे हम, हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे 18 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। ये पूरा जो है कट गया, क्योंकि 1 से जाएगा नहीं तो फिर आगे वाली संख्या डबल लेंगे हम, तो 6 त्रिक 18 हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब आगे की संख्या उतारेंगे 2 और ये संख्या जो है 6 है और ये 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा भाज्य है वो छोटा है और भाजक बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर आगे एक शून्य बढ़ा देंगे और ये जो हमारा भागफल हो जाएगा वो 30 हो जाएगा और शेषफल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक थैले में खिलौनों की संख्या जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी और जो शेष खिलौने बचे हैं वो जो है हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो ये जहाँ पर आपका कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो उसमें जो है आप अगर यहाँ पर आगे कोई संख्या होती तो दूसरी संख्या शून्य बढ़ा के हम आगे की संख्या उतार लेते, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसलिए जो है हम यहाँ पर कोई संख्या नहीं उतारेंगे और शून्य लिखने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर अब हम शेष के रूप में 2 देख रहे हैं और जो भागफल के रूप में है वो 30 देख रहे हैं। चलिए अब जो है आगे चलते हैं, आओ शून्य से भाग करके देखें। कभी कभी होता है कि हम शून्य से भाग करते हैं तो क्या हमको जो है भागफल प्राप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप शून्य से भाग करेंगे तो आप भाग नहीं कर पाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है किसी तरह से उसका भाग नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह है किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर जो है कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है और वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो शून्य का दिया ही है। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, किसी संख्या में 1 से भाग अगर देंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि 5 भागे 1 करेंगे तो 1 पच्चे 5 तो 5 ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर शून्य से आप भाग दे रहे हैं तो यह जो है आपका अपरिभाषित हो जाता है, इसका मतलब है कि आप जो है भाग इससे नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब जो है आइए 10 से भाग करके देखते हैं। अब मान लीजिए 20 गोलियों को 10-10 की ढेरी में हमको बांटना है, ढेरों में, तो जो ये ढेर जो है 20 का है, अब इसको जब हमने 10-10 में बांटा तो ये हो गए 10 और 10, 2 ढेरियाँ बन गई। अब इसको आप भाग से भी देख सकते हैं, 10 का पहाड़ा पढ़िए जिससे 20 से ज़्यादा ना हो, तो 10 दूंगा 20, तो यहाँ पर शून्य हो गया। इसी प्रकार से 30 टाफियों को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, आइए बांटते हैं। तो 10 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा ना हो, तो 10 तियाँ 30, तो यहाँ पर 30 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो टाफी सभी को मिली, तो 3-3 टाफी जो है सभी को मिली है। 10 लोगों में जब आप 30 टाफी बांट रहे हैं तो 3-3 टाफी जो है सभी को मिलेगी। 3-3, यहाँ पर 3 और 3 लगा दीजिए, तो यहाँ पर सभी लोगों को 3-3 टाफियाँ मिली 10 लोगों को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ करके देखें। अब 10 का भाग देना है 50 में, तो यहाँ पर 10 पचे 50 पहाड़ा पढ़िए, बस उसको सॉल्व कर दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 सत्ते 70 हो गया, फिर यहाँ पर 5 उतर गया, आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम शून्य बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर भागफल हो गया 70 और शेष हो गया 5। ठीक उसी प्रकार से इसको भी 10 पचे 50 हो गया, तो यहाँ पर जो है 3 बचा, फिर 4, तो 10 तियाँ 30 हो गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर शेष आ गया 4। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं इसमें 10 से भाग देने पर क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। तो आपने देखा कि सैकड़ा जो है दहाई में बदल जाता है। यहाँ पर जो सैकड़ा था 5 सैकड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो भी सैकड़ा था, मतलब यहाँ पर देखिए ये सैकड़ा है, तो सैकड़ा यहाँ पर है, तो 5 सैकड़ा जो है यहाँ पर दहाई में बदल गया, इकाई और दहाई में बदल जाता है, और दहाइयाँ जो है इकाई में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दहाई था और ये जो है इकाई में बदल गया भागफल के रूप में, और इकाइयाँ जो है शेष के रूप में बदल गई, आपने यहाँ पर देखा।
5 इकाई था, यहाँ पर शेष के रूप में हो गया, और यहाँ पर 4 इकाई था, यहाँ पर शेष के रूप में हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। बात बड़ी है लेकिन समझने में बहुत ही आसानी है। तो इस प्रकार से आप भाग यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। सैकड़ा जो है दहाई में बदल जाता है 10 का भाग देने पर, फिर 10 का भाग देंगे तो यह इकाई में बदल जाता है। ठीक, यहाँ जो संख्या दी गई है 534 में 10 का भाग देने पर बताया गया है 5 सैकड़ा बदल गया 5 दहाई में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दहाई में बदला है। ठीक, और उसके बाद 3 इकाई जो है बदल गई, 3 दहाई जो थी, दहाइयाँ जो थी वो बदल गई 3 इकाइयों में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इकाई में है, और जो 4 इकाई थी यहाँ पर, ठीक, जो 4 इकाई थी यहाँ पर वो बदल गई है शेषफल के रूप में, यहाँ पर 4 के रूप में। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ा था लेकिन यहाँ पे गया तो दहाई हो गया, यहाँ पर दहाई था तो यहाँ पे गया इकाई हो गया, और ये जो 4 है वो यहाँ पर चला है, ये हो गया। तो इस प्रकार से 10 से भाग देने पर आपको ये चीज़ें सभी भागफल के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हमने क्या क्या सीखा है इसके बारे में जान लेते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है, आपको बताया गया है। और अगला है जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह भाजक कहा जाता है। ठीक, और अगला है भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, बताया गया आपको। और भाग देने पर जो हिस्सा बिना बटा रह जाता है उसे जो है क्या कहते हैं, शेषफल, जो नीचे की तरफ बचता है। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर ये जो है अपरिभाषित होता है। और आगे जो है किसी संख्या में 10 से भाग देने पर सैकड़े जो है दहाइयों में, और दहाइयाँ जो है इकाइयों में, तथा इकाइयाँ जो है शेषफल के रूप में बदल जाती है। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर के माध्यम से सीखा है। आइए अब अभ्यास प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में है, पहला क्वेश्चन है 64/8 है, तो 64/8 कर दीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़िए तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64। जो इसका आ जाएगा वो हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, और अगला है 127/7 जब आप करेंगे तो 127/7 जब आप करेंगे तो पहले जाएगा 7 × 7, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर बच जाएगा 7 × 5 = 12, 5 बच जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर आप जो है 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 × 7 = 49। ठीक, 7 × 7 = 49, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शेष 8 के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है भागफल जो हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा भागफल, और जो शेष होगा वो हो जाएगा आपका 8। और इसी प्रकार 10 से भाग देंगे, जैसा कि हमने बताया 10 से जब आप भाग देंगे तो सैकड़ा जो है दहाई में बदल जाएगा, और दहाई जो है इकाई में बदल जाएगा। बस, तो ये हो गया, इसका भागफल जो है हमारा आ जाएगा 23। और यहाँ पर भी ऐसे भाग देंगे तो आपका जो सैकड़ा है वो दहाई में बदल जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो दहाई है वो इकाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भागफल। और जो शेष होगा, जो इकाई होगा वो शेष में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। अब भाग करके भी देख लेंगे, और अगर डायरेक्ट देखना चाहे तो डायरेक्ट भी इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब 54 लीटर दूध को 9 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जिससे 54 से ज़्यादा न हो, तो 9 × 6 = 54, तो जो है इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो प्रत्येक को कितना लीटर दूध मिलेगा, तो प्रत्येक को जो है 6 लीटर दूध मिलेगा। अब 9 × 6 = 54, और एक पीपे में जो है 18 किलोग्राम घी है, तो इसमें इससे जो है 3-3 किलोग्राम के डिब्बे भरने हैं, वही चीज़ है 18/3 कर दीजिए, 3 × 6 = 18, तो यहाँ पर जो है भागफल आ जाएगा 6, तो 6 डिब्बे में ये जो है सभी आसानी से भर दिए जाएंगे। और अगला है समीर 6 दिन में जो है 48 मीटर कपड़ा बुनता है, वह रोज जो है बराबर कपड़ा बुनता है, तो एक दिन में वह कितना मीटर कपड़ा बुनता है, तो वही चीज़ें हैं। तो 6 है, तो इसको जो है 48/6 कर दीजिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 48 से ज़्यादा ना हो, तो 6 × 8 = 48, तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रत्येक दिन कितना मीटर बुनता है, तो बुनता है तो 8, तो 6 × 8 = 48 कर लीजिए, या 8 × 6 = 48 कर लीजिए, गुणा में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, रमई को जो है चारपाइयों के 40 पाए दिख रहे हैं, कितनी चारपाइयाँ होंगी। तो यहाँ पर जो है 40 पाए हैं, आपको जैसा कि पता है एक चारपाई में कितने पाए होते हैं, तो आपने चारपाई देखी होगी, चारपाई ऐसे होती है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 होते हैं, तो यहाँ पर 4 से आप भाग दीजिए, 4 × 1 = 4, उसके बाद यहाँ पर बचा 0, तो यहाँ पर 0 उतार दीजिए, तो ये हो गया 4 धाम में 40। तो कितनी चारपाइयाँ बनी होंगी, तो यहाँ पर जो है 10 चारपाइयाँ जो है बनेंगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे हो गए। आइए अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं।
एक नाव एक बार में जो है 6 लोगों को पार ले जाती है, तो यह जो है 136 लोगों को कितनी बार में पार ले जा पाएगी, आखिरी बार में कितने लोग जाएंगे। तो इसके लिए हम जो है 136 करेंगे और इसमें भाग देंगे कितने का कि 6 का। 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, पहले जाएगा 12 और उसके बाद इसमें बचेगा 1 और उसके बाद यहाँ पर आगे वाली संख्या उतार दी जाए, आगे वाला अंक उतार दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 से कम है तो आगे संख्या है तो इसलिए इसको यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 12 हो गया और 6 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यह जो है 22 बार तो जाएगा ही, लेकिन एक बार उसको और जाना पड़ेगा 23 बार। तो कितनी बार में पार ले जाएगा, तो ये 23 बार में जाएगा और अंतिम बार में जो है कितने लोग जाएंगे, अंतिम बार में यहाँ पर 4 लोग जाएंगे। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं, आओ खेलें खेल। तो तालिका में खोजो और लिखो। चलिए खोजते हैं और लिखते हैं। 9 से पूरी बटने वाली संख्याएं हमको खोजनी है। सबसे पहले 9 से हम इसमें भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो यह जो है 9 18 27 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 35 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 37 तो यह भी नहीं कटेगा और 16 भी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से 9 से इसमें कोई नहीं कटेगा। फिर आगे वाली संख्या में अगर आप देखेंगे तो 8 ये भी नहीं कटेगा, 20 ये भी नहीं कटेगा, 34 ये भी नहीं कटेगा, फिर 49 ये भी नहीं कटेगा। फिर आगे अगर आप देखना चाहें 14 से, तो 9 से आप जब भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पर 9 1 9 ये कट जाएगा और उसके बाद 4 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा। फिर 9 से आगे संख्या हम देखते हैं तो 9 में जो है 6 नहीं कटेगा, 9 छक 54 ये जो है कट जाएगा 9 से, ठीक है। तो फिर ये हमारी 2 संख्याएं जो है 9 से कट रही हैं। अब आगे जो है 8 से पूरी बटने वाली संख्याओं को हमको देखना है। 8 से भाग देंगे, 8 16 8 16 8 3 24 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 37 भी नहीं कटेगा, 8 के 8 8 दूनी 16 तो ये जो है कट जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये 8 1 के 8 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा, 34 भी नहीं कटेगा, 49 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 35 भी नहीं कटेगा, ठीक। तो 7 से अब देख लेते हैं, 7 से पूरी बटने वाली संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। तो 7 से अब देखेंगे 7 14 7 3 21 ये कट जाएगा, ठीक। और उसके बाद 5 नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 ये भी नहीं कटेगा, 20 भी नहीं कटेगा, 34 भी नहीं कटेगा क्योंकि 35 7 7 49 हाँ ये कट जाएगा, ठीक। तो आपको इसी तरह से भाग देना है, सबको देखना है। 7 दूनी 14 यह भी कट जाएगा, ठीक। और उसके बाद 4 तो नहीं कटेगा क्योंकि ये छोटा है, 2 भी नहीं कटेगा छोटा है, 6 भी नहीं कटेगा, फिर 7 1 के 7 ये कट जाएगा 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 तो ये जो है 35 भी कट जाएगा, ठीक। 7 5 35 कट जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारी इतनी संख्याएं जो है 7 8 और 9 से पूरी कट जाती हैं। लेकिन अगला हमसे पूछ रहा है कि 7 8 और 9 से जो पूरी न बटने वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर हम आपको लिख देंगे। तो 9 से जो संख्याएं कटी हैं आपको बताया गया है, जैसा कि आप जानते हैं 9 और 54 हो गया, ठीक। और 8 से जो है वो है 16 और 8 हो गया, ठीक। और उसके बाद 7 से पूरी कटने वाली संख्याओं में 21 था और 49 था और 14 था, फिर 7 था, फिर उसके बाद जो है 35 था, 7 5 35, ठीक। अब पूछ रहा है 7 8 और 9 से जो नहीं कट रही, तो जो संख्या यहाँ पर बची है उसको हम लिख देंगे। 5 है, 37 है, 20 है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर 34 है और उसके बाद जो है 4 है, उसके बाद 2 है और 6। इस प्रकार से इतनी संख्याएं यहाँ पर नहीं कट रही। तो इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर 5 का अभ्यास आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट होती रहेगी। इस समय ठंडी के अवकाश चल रहे हैं विद्यालयों में, तो आपको जो है इसी छुट्टी में ही क्लास 3 और उसके बाद अगर आगे भी 4 तो जितना भी मौका मिलेगा आपको जो है मैथ के कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर फुल वाचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।